बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी दस्तक। उम्मीद है हमारे तमामी देखने और सुनने वाले दोस्त और अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त हिकायत आप अहबाब के लिए लेकर हाजिर हुए हैं। यह हिकायत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, जिन्हें मलकन मौत भी कहा जाता है, उनके बारे में है। एक मरतबा अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि ए इज़राईल, आज तक जिन लोगों की रूह तूने कब्ज़ की, इनमें से किसी पर तुझे रहम भी आया? इज़राईल ने अर्ज़ किया, ए परवरदिगार, तू जानता है कि रूह कब्ज़ करते वक्त हमेशा मेरा दिल दुखता है, लेकिन तेरे हुक्म से सरताबी की मजाल कहाँ। खुदा ने पूछा, ये बता तुझे सबसे ज़्यादा रहम किस पर आया? इलाही, एक ऐसी मौत जो भुलाई नहीं भूलती, और वो गम ऐसा है जो तन्हाई में भी मेरे साथ रहता है। एक किश्ती मर्दों और औरतों से भरी हुई समंदर में सफ़र कर रही थी। तूने हुक्म दिया, इस कश्ती को फना कर दे। मैंने कश्ती को पाश पाश कर दिया। तूने फरमाया, सब मर्दों और औरतों की रूहें कब्ज़ कर लो, लेकिन एक औरत और उसके नौज़ायदा बच्चे को छोड़ दे। मैंने इस हुक्म की भी तकमील की, सबकी जानें कब्ज़ कर ली। एक बहते तख्ते पर माँ और इसका बच्चा रह गए, और फिर वो तख्ता समंदर के किनारे पर पहुँच गया। मैं इस माँ और बच्चे की जान बच जाने से बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर तेरा हुक्म आया, ए इज़राईल, जल्द माँ की रूह कब्ज़ कर और बच्चे को अकेला छोड़ दे। ए बारी ताला, तू खूब जानता है कि यह हुक्म पाकर मेरा कलेजा कांप गया था। मुझे इस शीरख्वार बच्चे को इसकी माँ से अलग करके जिस कदर तकलीफ़ पहुंची थी, अब इस वाक़ये को एक मुद्दत बीत चुकी है, लेकिन वो बच्चा बराबर याद आता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तू जानता है कि वो बच्चा अब कहाँ और किस हाल में है? इज़राईल ने कहा कि अल्लाह तू ही खूब जानता है। तो अल्लाह ने फरमाया, ए इज़राईल, सुन, जब तूने माँ की रूह कब्ज़ की और बच्चे को तन्हा छोड़ दिया, तो हमने समंदर की एक मौज को हुक्म दिया कि इस बच्चे को लो एहतियात से और एक वीरान जजीरे में डाल दो। इस जजीरे में एक सरसब्ज और घना जंगल था। यहाँ साफ शफाफ मीठे पानी के चश्मे बहते थे और बेशुमार फलदार दरख्त थे। इस जजीरे पर हमने अपने फजल करम से महज इस बच्चे की खातिर लाखों खुशनुमा और हसीन परिंदे भेजे, जो हर वक्त चहचहाते और नया राग अलापते रहते थे। हमने चमेली के फूलों और पत्तों को हुक्म दिया कि इस बच्चे का बिस्तर तैयार करो, ताकि वो इस पर आराम की नींद सोए। हमने इसे हर खौफ और ख़तरे से महफूज कर दिया। आफताब को हुक्म दिया कि अपनी तेज़ धूप इस पर ना डालो। हवा को फरमाया, इस पर आहिस्ता आहिस्ता चल। बादलों को हुक्म दिया, इस पर मीना ना बरसाना। बिजली को हिदायत की, खबरदार, इसे अपनी तेज़ी दिखाकर मत डराना। इन्हीं दिनों जंगलों में भेड़िए की मादा ने बच्चे दिए थे। हमने इसे हुक्म दिया कि अपने बच्चों के साथ साथ इस इंसान के बच्चे को भी दूध पिला। इसकी देखभाल कर और इसे कोई गज़न या तकलीफ ना पहुँचने देना। ए इज़राईल, इसने भी हमारे हुक्म की तकमील की, यहाँ तक कि वो तन्हा और बज़ाहिर बेयारो मददगार बच्चा परवरिश पाकर खूब सेहतमंद और बहादुर हो गया। हमने इसके पाँव में कभी कांटा भी न चुभने दिया। दुनिया जहां की नेमतें इसे अता की और वो इनका शुक्र भी अदा करता था। और अब ए मलकुल मौत, तू जानता है वो बच्चा कहाँ है और क्या कर रहा है? इज़राईल ने अल्लाह की बारगाह में सजदे में जाते हुए अर्ज़ किया, तुझे को इल्म है मेरे परवरदिगार। अल्लाह ने फरमाया कि वो बच्चा नमरूद बन गया है, और इसी ने मेरे खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में झोंका है, और अब वही बच्चा खुदाई दावा करके लोगों को मेरी राह से हटाता है और इन पर तशद्दुद करता है। इज़राईल अर्ज़ करते हैं, बारी ताला, तेरी हिकमतों को तू ही खूब जानता है। इस हिकायत से हमें ये सबक हासिल होता है कि जो कुछ हमें नज़र आ रहा है वो वैसा ही हो, और जो कुछ हम देख रहे या सुन रहे हैं ज़रूरी नहीं उसको जैसा हमने सुना और समझा है
حقیقت ویسی ہی ہو۔ اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم پر حکمت کے دروازوں کو کشادہ فرمائے، آمین۔